दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों आज आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट बताऊंगा जो मार्केट में हलचल पैदा करेंगे अगले हफ्ते के लिए, और पूरे हफ्ते इसका असर देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में एक डेटा आता है फॉरेक्स रिज़र्व का। फॉरेक्स रिज़र्व यानी कि हमारे देश की गुल्लक, हमारे देश की किट्टी। तो उसका डेटा मार्केट क्लोज होने के बाद में हर शुक्रवार को आता है। इस डाटा को कौन देता है? हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बताता है डेटा कि देश की हालत कैसी है, देश की इकॉनमी का क्या हाल चाल है, और हमारी विदेशी मुद्रास्फीति कहाँ पर लाई कर रही है। तो जितनी ज़्यादा हमारे फॉरेक्स बढ़ेंगे, यानी कि विदेशी मुद्रा जितनी हमारे पास में बढ़ेगी, उतनी ही देश में मजबूती आती हुई दिखाई देगी। तो अभी तक हमने पिछले हफ्ते तक हमने ये देखा कि हमारी जो देश की इकॉनमी है उसमें ज़बरदस्त मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व है यानी फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि लगभग हर दूसरे तीसरे हफ्ते में एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हैं, और पिछले हफ्ते एक बड़ा लाइफ टाइम हाई लगाया, यानी कि लगभग $9 बिलियन से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स में, और हम पहुंच गए थे $675 मिलियन पे। ये दोस्तों पहली बार हुआ इतिहास में जब हम यानी हमारा भारत $675 बिलियन के जादुई आंकड़े को छुआ था। तो इस हफ्ते हर हफ्ते आरबीआई डेटा शेयर करता है देश के सामने। तो इस हफ्ते भी डेटा शेयर किया। 9 अगस्त तक का ये डेटा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो क्या हुआ, घटते हुए नज़र आए हैं। जी दोस्तों, फॉरेक्स रिज़र्व पिछले हफ्ते लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में कहाँ पर आ चुके हैं? अब आ चुके हैं $670.12 बिलियन पर। और कितने डॉलर घटे हैं? $4.8 बिलियन से कमी आई है, और हम अब कहाँ पे लाई कर रहे हैं? $670 बिलियन पर। तो गिरावट तो ज़रूर आई है, लेकिन हम अभी भी बहुत अच्छे स्तर पर बैठे हैं। अभी भी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व ज़बरदस्त हैं, क्योंकि $675 बिलियन से पहले का जो हाई था वो $670 बिलियन ही था। तो हम जो हैं अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं, और ये गिरावट वाजिब थी, क्योंकि जो हमारा जो रुपया था वो कमज़ोर हो रहा था हर हफ्ते, और जो डॉलर था वो बढ़ रहा था ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम ऑफ रिकॉर्ड हाई, यानी रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद में अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद में हमने क्या किया, हम नीचे आए हैं। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाई लगाया, और अगर आप देखेंगे पूरे डेटा को यहाँ पर, तो इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स केम ऑफ रिकॉर्ड हाई एंड फेल टू $670.12 बिलियन पर। अगस्त 9 तक डेटा है। हमारी सेंट्रल बैंक ने ये बताया है, हर फ्राइडे को बताते हैं। तो कितना गिरा था? 4.8 बिलियन से हमारा जो 9 अगस्त तक जो हफ्ता क्लोज हुआ था तब तक इतना गिरे थे। और पिछली बार अगर आप देखेंगे तो कितने बड़े थे? पिछले हफ्ते जो बड़े थे, हम कितने बड़े थे? $7.5 बिलियन। इससे पिछले हफ्ते हम बड़े थे, और हमने क्या किया था, एक लाइफ टाइम हाई लगाया था। कितने का? $675 बिलियन का। तो अगर आप देखेंगे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू कर्ब एक्सचेंज वॉलेटिलिटी इन द रुपी। यानी कि हमारी जो करेंसी है रुपया में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, ज़्यादा गिरावट ना हो, इसके लिए हमारा आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करता है, इंटरवीन करता है, शॉर्ट पोजीशंस बनाता है, जिससे कि डॉलर में गिरावट आए। डॉलर में गिरावट यानी कि रुपए में मजबूती। चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एसेट्स आर कॉज्ड बाय द आरबीआई इंटरवेंशन एज वेल एज द एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स हेल्ड इन द रिजर्व। किसकी वजह से होता है फॉरेन करेंसी एसेट में? जब हमारा आरबीआई इंटरवीन करता है, और जो हमारी जो
वो फॉरेन एसेट्स होती हैं रिज़र्व में जो होती हैं उनमें गिरावट या तेज़ी की वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर फॉरेन exchange reserves also include India's reserve tranche position in the internal monetary fund, यानी कि IMF में पोजीशन बनाते हैं, उसकी वजह से इंटरवेंशन होता है और इंटरवेंशन करने की वजह से क्या होता है, हम लगाम लगाते हैं किस पर, डॉलर पे, जिससे कि रुपया हमारा मजबूत हो। In the weeks to which foreign exchange data pertains, the rupee had fallen to a record low of 83.975। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारा जो रुपया था वो काफ़ी गिर गया था, उसमें बहुत कमज़ोरी आई थी, कमज़ोर हुआ था, और जो डॉलर था वो कहाँ पहुँच गया था, 83.975 एंड लॉग इट्स लोवेस्ट वीकली फॉल इन मोर देन 2 months। 2 महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट हमारे रुपए में आती हुई दिखाई देती। जो करेंसी जो सेटल हुई है फ्राइडे को वो 83.94 पे हुई है एंड वॉज फ्लैट वीक ऑन वीक। तो अब देखेंगे अगर अब क्या कंडीशन चल रही है डॉलर की, तो आप देखेंगे तो 83.877, अभी मैंने कितना बताया था, 83.97 की बात चल रही थी यहाँ पे, अब कहाँ आ चुका है 83.877, यानी कि डॉलर में गिरावट हुई है। और डॉलर में गिरावट मतलब रुपया कमज़ोर। तो ये क्या हो सकता है, जितना डॉलर गिरेगा रुपया हमारा मजबूत होगा, रुपया मजबूत होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो फॉरेक्स हैं अगले हफ्ते आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और ये सब क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। कहाँ 104 105 तक हम पहुंच चुके थे और हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 102.40 डॉलर पर डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 102.98 डॉलर पे था, और अभी कहाँ हैं हम, 102.4040 पर अभी हमारे जो डॉलर इंडेक्स है वो लाई कर रहा है। इसकी वजह से डॉलर में गिरावट हुई है और हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए ये तो था पहला पॉइंट कि यहाँ पर हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। गिरावट ज़रूर आई है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में, लेकिन अभी भी हम हाई पर खड़े हुए हैं। तो जब आपने देखा होगा कि फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ते हैं तो मार्केट डे हाई पर बंद होता है, मतलब वीक की क्लोजिंग देता है, वो हाई पर क्लोजिंग देता है। हमारा जो एक्सचेंज है निफ्टी जो है, फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ेंगे तो निफ्टी क्या होगा, क्लोजिंग देगा ग्रीन में, वीकली क्लोजिंग, यानी कि तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई देगा। पिछले फ्राइडे को मैंने आपको बताया था ये कि हमारा जो निफ्टी है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और वही देखिए 300 पॉइंट की लगभग तेज़ी आपको देखने को मिली हमारे निफ्टी में पिछले जो फ्राइडे हमारा कल जो निकल के गया उसमें। ये थी पहली खबर। अब दूसरा क्या है, हमारी जो महंगाई दर है, महंगाई दर अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया फेल शार्पली टू 3.54 इन जुलाई 2024। कहाँ से, 5.08 से कम होके कहाँ पर आ चुकी है, 3.54 पर आ चुकी है। यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना चाहती थी हमारी आरबीआई और उसमें एक बड़ा फॉल आया है, जो कि एक अच्छी खबर है। पिछले महीने कितनी थी, 5.08 थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आई थी, और अब कितनी आई है, 3.54। तो ये बिग न्यूज़ है हमारी मार्केट के लिए और निफ्टी को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद करती हुई नज़र आएगी। और जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन कितना किया था, 3.65 का किया था, एक्सपेक्टेशन से कम आई है, यानी कि मार्केट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और देखिए अगर हम देखेंगे तो एनुअल कंज्यूमर रेट इन इंडिया फेल शार्पली टू 3.54 इन जुलाई 2024 फ्रॉम 5.08। और जो आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन इतनी थी, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम, जो ये पहली बार हुआ है जब इन्फ्लेशन रेट जो हुई है क्या हुई है, 4% के नीचे आई है। यानी पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है कि 4% के नीचे हमारी महंगाई घटती हुई नज़र आई है, 4% के नीचे आई है। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है। इसी चीज़ को आरबीआई हमारा चाहता था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे कि महंगाई जितना जल्दी हो कम हो सके।
तो जितनी ज़्यादा महंगाई घटेगी, यानी कि महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी, उतनी ज़्यादा फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो घटते हुए नज़र आएंगे, जिससे कि इकॉनमी को बूस्ट किया जा सके। तो महंगाई घट रही है तो आरबीआई के लिए ये फ़ैसला लेने में आसानी करेगा रेट कट करने में। तो इंटरेस्ट रेट जब कट होंगे तो मार्केट में फिर से क्या होगा, तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। जुलाई में क्या था डेटा, प्रीवियस 5.08 का था और जून में कितना था, 4.75 का। वहीं पे अगस्त में आप देखेंगे तो कितना निकल के आया है, जुलाई का डेटा 3.54 और पिछले महीने यानी जुलाई में कितना था, 5.08 का आया था, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट सी देखने को मिली थी। अभी हम कहाँ लाई कर रहे हैं, 3.54 यानी कि 4% के नीचे। आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ पर है, इतने पॉइंट्स पर है। और आप देखेंगे सीपीआई हाउसिंग यूटिलिटीज, सीपीआई ट्रांसपोर्टेशन, फूड इन्फ्लेशन और जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेट, वाईओवाई इन्फ्लेशन रेट, एमओएम। तो ये सब हमारा डेटा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मार्केट को ऊपर सस्टेन कराने में मदद करेगी। पिछले हफ्ते के ट्रिगर पॉइंट थे, फॉरेक्स बढ़कर आए थे, प्लस आपने देखा कि हमारी जो इन्फ्लेशन है घटती नज़र आई। इसी के मद्देनज़र देखा हमने कि हमारी जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 300 पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दी है हमारी निफ्टी ने। वहीं पे अगर आप देखेंगे, दो न्यूज़ बता दी मैंने, फॉरेक्स रिज़र्व की और इन्फ्लेशन की। वहीं पे अब मैं आपको एफआईआई डीआईआई का डेटा दिखाऊं फ्राइडे को, तो देखिए 3300 करोड़ की लगभग एफआईआई डीआईआई ख़रीदारी करके गए हैं। तो ये भी एक शानदार खबर है मंडे मार्केट के लिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी यानी रिस्की ट्रेड में भी लोग पोजीशन बना रहे हैं। तो यानी कि मार्केट क्या है, फ्लैट है, मार्केट में टेंशन नहीं है और मार्केट क्या है, इजी है, तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो जितना भी आप देखेंगे, अभी फैक्टर बताएं मैंने, नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। वहीं पे बॉन्ड यील्ड देखिए, बॉन्ड यील्ड को अगर आप देखिए तो बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट है। तो बॉन्ड यील्ड की गिरावट यानी कि मंडे को जो तेज़ी आएगी वो क्या करेगी, वो सस्टेन करती हुई नज़र आएगी। वहीं पे क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल में गिरावट है, ब्रेंट ऑयल में गिरावट है, नेचुरल गैस में गिरावट है, बड़ी गिरावट है। यानी कि क्रूड ऑयल हम 70 से 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जितना सस्ता ख़रीदने को मिलेगा उतना ही हमारी महंगाई फिर घटती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत है। वहीं पे अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स को, निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए तो 24,585 पे क्लोजिंग दी है। गिफ्ट निफ्टी ने 24,590 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है उसने कहाँ क्लोजिंग की है, 24,541 पे। तो अभी जो समझ में आ रहा है, वहीं पे डाउ जोन्स को देखिए, अमेरिकी मार्केट को देखिए, डाउ जोन्स इसने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और आईटी स्टॉक्स ने भी अमेरिका के क्या है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से सारे संकेत हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मार्केट मंडे के दिन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और सस्टेन करता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये था ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जो आपको आसानी देंगे समझने में कि मार्केट की जो मूड होगा, मार्केट की चाल होगी, वो किस साइड रहेगी। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है, एक फॉरेक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे पॉइंट मार्केट के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, अगर ईरान इजराइल की खबर सुनने को मिल रही है कि ईरान शायद अटैक न करे इजराइल पे, तो ये न्यूज़ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ बन जाएगी और मार्केट में टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यही एक टेंशन है जो मार्केट को नीचे लेकर गई थी। और दूसरी बात ये कि अगर फेड रेट कम कर देता है, फेड इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो क्या होगा, तो भी मार्केट में एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल नज़रिया था, ओवरऑल मूड और माहौल मैंने आपको बता दिया, जो सेंटिमेंट अभी मार्केट में चल रहे हैं।
और सारे सेंटिमेंट लगभग पॉजिटिव हैं, जो मार्केट को एक ग्रीन जोन में ले जाते हुए दिखाई देगी। अब मैं 5 स्टॉक्स की बात करता हूं। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड, आप देख लीजिए 420 पे क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छे लेवल पे आपको ख़रीदारी करने का मौका दे रहा है। ये 397 यानी 400 का लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप यहाँ से देखिए 1-1.5 साल का ये डेटा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद में यहाँ से वापसी करता हुआ नज़र आता है। 540 का हाई लगाने के बाद में, इसके बाद में ये कहाँ पर आ चुका है दोस्तों, 402 का इसने लो भी लगाया है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ख़राब आया था और अभी यहाँ से वापसी करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए 420 पे 1-2 दिन हो सकता है कि नीचे फिर से आए, तो फिर से ये ख़रीदारी करने का मौका देगा। 400 के आसपास आए तो 40% फ़ंड से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, और 350 पे आए तो 60% फ़ंड आप इसमें इन्वेस्ट करके अपना एवरेज कर सकते हैं। इसके बाद इसको ऊपर ही जाना है। टाटा पावर देखेंगे बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है आपकी 413 पे 471 का हाई लगाने के बाद में, लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में अभी आपको शानदार लेवल पे मिल रहा है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और देखिए अदानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पोजीशन बना के जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। IRFC का फ्यूचर बहुत शानदार है, पूरे रेलवे सेक्टर को वो फंड प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए अभी बहुत शानदार लेवल पे मिल रहा है आपको। देखिए ये कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो चुका था पहले ही, उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी आई थी, 229 का हाई लगाया था, 170 से लेके 180 के बीच में इसने कंसोलिडेशन किया था। उसके बाद 229 का हाई लगाया और अब 175 से लेके 189 के बीच में अभी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। जब इस कंसोलिडेशन से बाहर आएगा फिर इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक बहुत शानदार है, ख़रीदारी के शानदार मौके बन रहे हैं। PIGL की बात कर लेते हैं। पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड 55 रुपये के लेवल से मैं इसको बोलता आ रहा हूँ, सजेस्ट करता आ रहा हूँ, और आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 140 रुपये पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें मार्केट में कितनी भी गिरावट आई हो, लेकिन इस स्टॉक में आप देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक भी दिन गिरावट नहीं आई है। 150 का मैंने टारगेट दिया था, लगभग 150 के आसपास पहुंचने वाला है स्टॉक। तो 180, 85 या 90 के आसपास कभी भी दिखाई दे, आंख बंद करके ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। 5वां और आखिरी स्टॉक है RBL बैंक का। RBL बैंक आपको बहुत ही शानदार लेवल पर अभी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ख़रीदारी का सही समय नहीं है। 190 या 180 के आसपास कभी भी आता हुआ दिखाई दे, ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। या तो 190 180 पे आए तब ख़रीदारी करनी चाहिए, या 231 के ऊपर ही सस्टेन करना शुरू कर दे तब आप ख़रीदारी कर सकते हैं। फिर आप 270 290 के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में आपको तेज़ी ही आती हुई दिखाई देगी। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस और ओवरऑल शेयर मार्केट का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इसी के बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाले फार्मूले से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।